हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस नाइस चैनल एट्यूड क्लासेस +। दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में आज बहुत ही एक अहम मुद्दे पे आपसे बात करने वाला हूँ। सरकार ने 29 जुलाई 2020 को एक नई शिक्षा नीति लागू की है। यानी पुरानी शिक्षा नीति को अब थोड़ा सा चेंज करके अब नई शिक्षा नीति लागू की है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट से हैं, अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट से गार्जियन है, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ख़ास है। तो आइए मैं एक एक मुद्दे पे आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक 1 है कि अब आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल्स की पढ़ाई जो है क्लास 6 से ही होगी। यानी सरकार ने ये फैसला लिया है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे आपको स्पोकन पावर या फिर लेखन क्षमता या फिर टेक्नोलॉजी, ये सरकार 6 क्लास से ही आपको सिखाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक ही आपको सब्जेक्ट की चूज कर सकते हैं। यानी इससे पहले था कि जब आप मैट्रिक पास करते हैं, 11th 12th क्लास जाते हैं, तभी आप सब्जेक्ट का चूज कर सकते हैं। यानी आपको मैथ लेना है, बायोलॉजी लेना है, क्या लेना है, वो चीज़ आप मैट्रिक के बाद कर सकते थे। लेकिन अब सरकार ने चेंज कर दिया है कि अब 9 क्लास से 12th क्लास के बीच में ही अब आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब आगे आइए फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि जब आप 12th क्लास पास करने के बाद जब ग्रेजुएशन में पढ़ते थे और ग्रेजुएशन में पहला क्लास फर्स्ट ईयर पढ़ते थे, यानी पार्ट 1 पढ़ते थे और छोड़ देते थे, तो फिर आपको उसकी कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट नहीं दी जाती थी। जब आप सेकंड ईयर पास कर लेते थे तो भी आपको कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट नहीं जाती थी। लेकिन सरकार ने इस ग्रेजुएशन को लेकर के, यानी डिग्री कोर्स को लेकर के एक बड़ा चेंज किया है। वो चेंज ये किया है कि अगर आप 1 साल पढ़ के छोड़ देते हैं तो सरकार आपको सर्टिफिकेट देगी, और अगर आप 2 साल का कोर्स करके छोड़ देते हैं तो सरकार आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट देगी, और अगर 3 साल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो सरकार आपको डिग्री देगी, यानी बैचलर कोर्स, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन के आप जो है वो हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे। तो ये सब चेंज किया है फ्रेंड्स। तो अब आगे आइए आपको और बताते हैं कि सरकार ने इस नई शिक्षा नीति के लिए क्या क्या चेंज किया है। स्कूली एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए सरकार ने सोचा है। यानी अब बचपन से ही आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान दिया जाएगा और हायर एजुकेशन तक ये ज्ञान दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी वो होता है जो कि बड़े बड़े चीज़ हम कम समय में कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद अब आगे सरकार ने प्री प्राइमरी वालों के लिए एक स्पेशल सिलेबस का गठन किया है। अब इस स्पेशल सिलेबस में कौन कौन आएंगे? ये 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चे सब इसमें आएंगे स्पेशल क्लास में। तो फ्रेंड्स, अब आपको आगे मुद्दे में बात करना चाहता हूं। ये बोर्ड एग्जाम जो है 10th क्लास 12th क्लास का कुछ भार अब कम होगा, सिलेबस का भार कम होगा। वो क्या भार कम होगा कि अब पहले होता था क्या कि आपका 10th क्लास यानी बोर्ड या 12th क्लास में एग्जाम 1 टाइम होता था और सारे सवाल, सारे क्वेश्चन उसमें पूरे बुक के पूछे जाते थे, यानी पूरे ईयर के पूछे जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि 1 साल में 2 बार एग्जामिनेशन से होगा, यानी पार्ट, यानी 6 मंथ में एक बार होगा, फिर जब साल का एंड होगा तो वहाँ पर एक बार एग्जाम होगा। तो ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें क्या चेंजिंग किया सरकार ने, आइए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें 2 बार एग्जाम होगा। 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा? क्वेश्चन पेपर रहेगा कि ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक्सप्लेनेशन रहेगा। यानी ऑब्जेक्टिव जिसमें एक क्वेश्चन के 4 आंसर होते हैं तो आपको चूज करना पड़ता है वो, और एक्सप्लेनेशन मतलब कि पूरा आपको विवरण से देखिए वो लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तो ये था नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुआ है। फ्रेंड्स, अब नई शिक्षा नीति की कुछ खास बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आइए एक नज़र इस पर भी डालें। मास्टर ऑफ फिलोसफी, जो कि आप जानते हैं एक बहुत बड़े फिलोसफर रहते थे ओशो। तो ओशो ने भी वो फिलोसफर किए थे। जैसे हमारे अभी कांग्रेस के अध्यक्ष जो है राहुल गांधी, उन्होंने एमफिल किया है। एमफिल का मतलब होता है कि मास्टर ऑफ फिलोसफी, यानी एमफिल को सरकार ने सिलेबस से हटा दिया, यानी एमफिल अब नहीं होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आप समझ गए कि एमफिल अब नहीं होगा। 5वीं तक सरकार ने होम लैंग्वेज, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में आप पढ़ाई कर सकते हैं। यानी इंग्लिश का आपका कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। आपका जो क्षेत्रीय भाषा है, लोकल भाषा है, होम लैंग्वेज है, मातृभाषा है, इसी से आप क्लास 5 तक पूरे कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स, अब आप एक बहुत ही अच्छा टॉपिक की बात हम करने जा रहे हैं। जैसे आपको यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट आप एडमिशन लेते थे, वहाँ जाके फॉर्म भरते थे, अप्लाई करते थे, उसका लिस्ट निकलता था, आप वहाँ जाके एडमिशन लेते थे। लेकिन सरकार ने कुछ चेंज किया है। आइए क्या चेंज किया है उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। सरकार ने ये चेंज किया है कि अब यूनिवर्सिटी जब आप पढ़ना चाहते हैं या फिर हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं तो अब आप सरकार को कॉमन इंट्रांस एग्जाम लेगी। जी हाँ, कॉमन इंट्रांस, अगर कॉमन इंट्रांस में आप पास कर लेते हैं तभी आपको हायर डिग्री में एजुकेशन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अब जो है और आगे नई शिक्षा नीति के अनुसार ये है कि अब आपका जो है वो मार्क के हिसाब से आकलन नहीं किया जाएगा कॉपी, यानी आपके ज्ञान के हिसाब से, आपका कितना ज्ञान है उस हिसाब से आपको आंका जाएगा, स्कूल परफॉर्मेंस के हिसाब से। यानी स्कूल में आप क्या परफॉर्मेंस किया है, कितने आप उपस्थित रहे हैं, कितने उपस्थित नहीं रहे हैं, वो उसी के आधार पे आपको अब नंबर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक अब तो आप मातृभाषा में आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका रिपोर्ट कार्ड भी अब चेंज होगा। यानी पहले जो रिपोर्ट बनता था वो साल में एक बार बनता था, अब बच्चों की रिपोर्ट कार्ड एक साल में 3 बार आंका जाएगा। सपोज दैट एक साल में 4 महीना का के 3 टाइम होगा तो वो 12 महीने तक वो 3 बार आंका जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि नए शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव होगा, क्या क्या बदलाव हुआ आप समझ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर नई शिक्षा नीति के तहत कोई सवाल और कोई जवाब है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, मैं आपका स्पेशली जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स, तो ये थी नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ खास बातें जो कि 34 साल पहले, 34 साल बाद हमारे सरकार ने ये मंत्रिमंडल का गठन किया है, ये नई शिक्षा नीति, तो मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नई शिक्षा नीति के बारे में अपने दोस्तों को अपडेट करवाने के लिए आप उनको ये वीडियो भेजें ताकि वो भी देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या चेंजिंग हुआ है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।